हेलो स्टूडेंट्स, आज आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप पढ़ने वाले हो। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके पहले आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट की वीडियो ऑलरेडी मिल चुकी है पैसिव वॉइस के साथ। इंडेफिनिट की वीडियो बाकी रह गई है, उसको किसी दिन डाल देंगे। तो आज देखते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट का लास्ट है, पूर्ण वर्तमान काल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। मीन्स यहाँ पर ये वर्तमान है, ये टेंस होता है मतलब काल, कंटिन्यूअस मतलब अपूर्ण और परफेक्ट मतलब पूर्ण, इसीलिए कहते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, कुछ काम इसमें हुए रहते हैं, कुछ नहीं हुए रहते हैं, तो इसलिए दोनों रहते हैं, कुछ कन्फर्म है कुछ नहीं है, तो इसको इसलिए पूर्ण अपूर्ण कहते हैं। पहचान देख लेते हैं जरा हम। अगर पहचान की बात करें तो इसकी पहचान क्या है? समय होगा, समय के साथ साथ रहा, रही, रहे के साथ है, हैं, हूँ, हो आदि आता है। अब इसमें देख लेते हैं टाइम दिया होता है। टाइम कैसे दिया होगा कि वह सुबह से काम कर रही है, शाम से, 3 दिन से। तो देख लेते हैं, यहाँ आपको बता देते हैं कैसे किया जाएगा। मीन्स यहाँ पर जो हमारा ही है, सी है, इट है, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया है, मीन्स सिंगुलर नाउन कह सकते हैं, इनके साथ हम लोग लगाते हैं हैज बीन और आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन, इनके साथ हम लोग हैव बीन लगाते हैं, हैव बीन। और हैज बीन और हैव बीन दोनों के साथ V4 फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों के साथ हम लोग V4 फॉर्म लगाते हैं। बहुत सिंपल है, याद कर लीजिएगा। मीन्स सीधी सी बात है, ये किसके साथ आया है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ गया हैज बीन, और ये किसके साथ आया है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आ गया। अब बात कर लेते हैं सिंस और फार कहाँ लगाते हैं। सिंस फार कहाँ लगाएंगे देख लेते हैं। पहले तो सिंस देख लेते हैं, सिंस कहाँ लगाएंगे। सिंस लगता है बेटा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट बिंदु बताता है। तो आप लोग यहाँ पर जैसे संडे मंडे आया, पूरे सप्ताह के दिनों का नाम आ गया, तो आप उसके साथ सिंस लगाओगे। मंथ नेम आया तो सिंस लगाओगे, और आपका कोई डेट आ गया इतने तारीख से तो भी लगाओगे, ईयर आया तो भी लगाओगे। तो जैसे देखते हैं कैसे लगाएंगे। जैसे मान लीजिए संडे आ गया, संडे से लेकर के पूरे सैटरडे तक आप लोग लगाने वाले हो सिंस। फिर जनवरी मंथ का नाम आ गया, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक आप लोग सिंस लगाओगे। इसके बाद आ गया ईयर, वर्ष आ गया, ईयर, कोई डेट दिया गया है। ईयर में क्या है? जैसे मान लीजिए ईयर में आ गया कि 3 अगस्त 1987 से डेट आ गया, तब भी आ गया। सिर्फ ईयर आया है, केवल अगर 2002 आया से तब भी आप सिंस लगाओगे। सुबह से, मॉर्निंग, शाम से, इवनिंग, पिछली रात, लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग, जितने भी आते हैं, दान, भोर से, गोधूल से, आफ्टरनून आया, सब के साथ लगाएंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ एक और, यहाँ डस्क लिख दिया, यहाँ डान आ गया। इसके बाद गोधूल है, ये भोर से है, दोपहर से है। ऐसे ही जो भी आएंगे कंफर्म रहेंगे ये, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं, इसलिए आप इनके साथ लगाओगे सिंस। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग फॉर की, कि फॉर कहाँ लगाते हैं। फॉर किसके साथ लगाएंगे? फॉर लगाते हैं, किसके साथ लगाते हैं बेटा? ये लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम,
पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाएंगे। पीरियड ऑफ टाइम क्या है? जो कैलेंडर होता है ना, कैलेंडर में जो दिन बताया जाता है, कैलेंडर में जो दिन बताते हैं उनके साथ जो दिन बताया, महीना बताया, सीधा अगर उसमें आप तारीख जोड़ते जाते हो, इतने दिन से, इतने महीने से, जैसे 3 डेज, 10 डेज, चाहे 100 डेज हो, कोई मतलब नहीं है। 2 मंथ्स, 5 मंथ्स, मंथ्स के भी आ गया। ईयर्स देखते हैं, 3 ईयर्स, 11 ईयर्स, कोई भी साल हो, कितना भी। इसमें आप देखिए, इसमें महीने का नाम नहीं आ रहा, साल, पूरा साल लिखा गया, मंथ का नाम नहीं आया, सीधा मंथ बता दिया गया। गिनती आ जाती है, गिनती में हम लोग लगाएंगे। और देखिए 1 आवर या एन आवर लिख देते हैं, एन आवर, 2 आवर्स, इनके साथ भी लगाएंगे। 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, और गिनती आ गई लास्ट 40 ईयर्स, लास्ट 40 ईयर्स, तो भी फार लगाते हैं। तो ऐसे ही ये मंथ जो हो गया, दिन हो गया है, और ये ईयर हो गया, ये घंटे बता रहे, मिनट को, या इतने सालों से, इन सब के साथ हम लोग फार लगाते हैं। तो ये पीरियड ऑफ टाइम बताते, अवधि बताएं। 3 दिन, 3 दिन मतलब 72 घंटे की अवधि को दर्शाया गया, तो इसलिए यहाँ पर फार लगाया। 10 दिन, ऐसे 3 साल, ऐसे ही 1 घंटे की अवधि दर्शाया गया, ऐसे 10 मिनट, 20 मिनट, 40 साल। और यहाँ देखो संडे, सीधा बता दिया एग्जैक्ट टाइम, संडे, यहाँ जनवरी बता दिया, ईयर बता दिया, सीधा 2002 से कंफर्म टाइम, एग्जैक्ट टाइम बताया। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम बात करता है, इसलिए सेंस लगाते हैं। जो पीरियड ऑफ टाइम बात करता है उसके लिए फार लगाते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आपको बता देते हैं आपको कैसे ट्रांसलेट करना है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें अगर इसके स्ट्रक्चर को लिखा जाए तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे, संरचना इसकी है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हैज आएगा या तो हैव आएगा। अब आपको बताया गया है हैज किसके साथ आता है। हैज आएगा बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसके बाद आता है बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये लास्ट हो जाएगा आपका, आप टाइम लिख देंगे, टाइम के बाद आपका लास्ट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं यहाँ पर, आप देखिए ज़रा। वह 1 घंटे से नहा रही है। आप देखो पहचान, अगर आप यहाँ से देखोगे तो कहोगे है आया है, ये तो प्रेजेंट है हमारा। रहा आया है तो कॉन्टिन्यूअस है। नहाना मान लीजिए वर्ब है, नहा रही है, ये वर्ब ही है, मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मिला बेटा। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे है? हाउ इज दिस सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कैसे है? देखो 1 घंटे से, ये से आया है, ये टाइम को दिखा रहा है। ये देखो 1 घंटे से, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये ड्यूरेशन अवधि दिखा रहा है। ये देखो ड्यूरेशन, पूरे 1 घंटे का ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन दिखा रहा है। मतलब यहाँ पर हम लोग सेंस नहीं फॉर लगाने वाले हैं, क्योंकि 1 घंटे से। तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, कौन नहा रहे? वह, सी, एक वचन है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आया, फिर बीन आएगा, सी हैज बीन, नहाना, ये ई आता है बात में। लेकिन हम लोग जब आईएनजी लगाएंगे ना तो इस वावेल को हटा देंगे, आईएनजी लगाया, सी हैज बीन बाथिंग फॉर एन आवर, 1 आवर नहीं लिखना आप, 1 घंटे से, क्योंकि यच को नहीं पढ़ते हैं बेटा, ओ को पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं, इसीलिए हम लोग एन लगाते हैं यहाँ पर। तो इतना आप इसके साथ ले लीजिए, इसके बाद फिर आपको आगे पढ़ाते हैं।
देखो बेटा अगला एग्जाम्पल है, राधा 3 अगस्त 1986 से मुंबई में रह रही है। यहाँ देखो अगर होता राधा मुंबई में रह रही है तब तो आप कहते कि कंटिन्यूस है, लेकिन यहाँ टाइम बताया 3 अगस्त 1986 से, ये सब से शब्द आया है, लेकिन 3 अगस्त 1986 क्या है, कन्फर्म है। ये समय आपका, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम में आएगा क्योंकि एग्जैक्ट टाइम बताया गया 3 अगस्त 1986, इसलिए आप यहाँ पर क्या लगाने वाले हो, सिंस। कोई गलती नहीं। तो कौन रह रही है, राधा। हमने यहाँ देख लिया राधा। फिर हैज़ बीन लिविंग, लिव मतलब रहना होता है, लिविंग इन मुंबई, लिविंग इन मुंबई। सिंस से के लिए सिंस लगाओगे, सिंस 3 या 3 अगस्त ऐसे लिख लो 1986, फुल स्टॉप लगा दिया आपने। अगर आपको ना आता हो तो आपका दूसरा रूल भी है, जो आप ट्रिक से भी कोई भी ट्रांसलेशन सॉल्व कर सकते हो। बड़े से बड़ा ट्रांसलेशन कैसे करोगे, सबसे पहले शुरू का लिख लीजिएगा, फिर आप लास्ट का लिखिएगा, मीन्स है तो हैज बीन आपने लगाया है, फिर रहना का आपने लिखना है, फिर उल्टा मे का लिखो, फिर मुंबई का लिखो, फिर से का लिखो, इसके बाद ये पूरा एक साथ कर लो तो भी आपका ट्रांसलेशन बन गया। आगे देखिए, मैं 3 माह से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। मैं 3 माह से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। तो आप यहां हैव लगा दीजिएगा। आई हैव बीन, सर्च मतलब ढूंढना, आई हैव बीन सर्चिंग, सर्चिंग के साथ फॉर लगाओगे, यू तुम्हारी तलाश कर रहा हूँ। आई हैव बीन सर्चिंग किसकी, तुम्हारी, तुम्हें, फॉर यू। 3 महीने से, ये 3 महीने का पूरा पीरियड है, 3 महीने में ढूंढा जा रहा है, तो फॉर लगाओगे, फॉर 3 मंथ्स। बढ़ जाते हैं निगेटिव की तरफ। कैसे बनाओगे इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट, बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। आपको हैज या हैव के बाद नॉट लगा देना है, इसके बाद आपको बीन लगाना है। आप इसका एग्जांपल देखिए, बच्चे सुबह से खाना नहीं खा रहे हैं। बच्चे सुबह से खाना नहीं खा रहे हैं। तो आप देखिए इसको, कौन खाना नहीं खा रहा, बच्चे। क्या नहीं खा रहे हैं, खाना, मीन सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला, ऑब्जेक्ट है, और सुबह से कंफर्म टाइम है आपका, पॉइंट ऑफ टाइम जिसको बोलते हैं सुबह से, तो सुबह दोपहर शाम ये सारे कंफर्म हैं, तो आप सिंस लगाओगे। तो चिल्ड्रेन, चाइल्ड का प्लूरल होता है ये, इसलिए हम यहाँ पर बच्चे के लिए चिल्ड्रेन लिखेंगे। चिल्ड्रेन क्योंकि बहुवचन है, इसके लिए आप यहाँ पे हैव लगाओगे। निगेटिव है तो नॉट लगाना है, और कहाँ लगाना है, हैव और बीन के बीच में नॉट लगाना है। चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन ईटिंग, B4 फॉर्म लगाना है आपको, ईटिंग फूड। कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, आप यहाँ लिख देता हूँ सिंस मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, तुम 10 मिनटों से उसे नहीं पढ़ा रहे हो।
तुम 10 मिनटों से उसे नहीं पढ़ा रहे हो। कौन नहीं पढ़ा रहा है? तुम। किसे नहीं पढ़ा रहे हो? उसे। तो आपके सब्जेक्ट और आपका वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट सब है इसमें। सिर्फ बात है टाइम पीरियड की। 10 मिनटों से ये 10 मिनट भले ही कहा गया, आपको लगता होगा कन्फर्म है, लेकिन 10 मिनट का ड्यूरेशन दिखाता है। सो फार विल बी यूज्ड हियर। यहाँ फार हम लोग लगाएंगे और कुछ नहीं लगाना। तो यू लिखोगे, यू प्लूरल है, यू के साथ हैव लिखोगे, यू हैव बीन। यहाँ नॉट लगाना बेटा, निगेटिव है, तो यू हैव नॉट बीन टीचिंग हिम फॉर 10 मिनट्स। फॉर 10 मिनट्स। ये देख लीजिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप सिर्फ देखिएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, हैज हैव नॉट बीन आना है, सारा वही होगा। जैसे अफर्मेटिव आपने पढ़ा वैसे नेगेटिव भी है। इसके बाद इंट्रोगेटिव तरफ बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये देखिए बेटा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट की तरफ हम लोग आ चुके हैं। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट में यस या नो टाइप, इसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, जिसका उत्तर हम हाँ ना में दे सकते हैं। मीन्स आपसे कोई पूछे क्या तुम जा रहे हो, तो आप कहोगे यस। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे जाना है। मीन्स ऐसा कुछ नहीं आंसर, मीन्स यस या नो में आपको देना है। अगर आपसे इंट्रोगेटिव सेकंड की बात करें तो आप सीधा पूछा जाएगा तुम कब जा रहे हो, तो आप कहते हो यस, तो दैट्स नॉट करेक्ट, वही रॉन्ग हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं बोलना है। आपको कुछ न कुछ वहाँ पर मीन्स सेंटेंस बनाना पड़ेगा। इसमें उस काम नहीं चलेगा जिसमें उसको बोलते हैं WS टाइप, और जिसमें यस या नो में काम चल जाए वो हमारा हो गया यस नो टाइप। देखिए, क्या तुम 1 माह से उसे धोखा दे रहे हो? क्या तुम 1 माह से उसे धोखा दे रहे हो? यहाँ पर तुम आया है तो सीधे सीधे हम लोग हैव लिखेंगे पहले, फिर यू लिखेंगे, फिर आपको बीन लगाना है, क्योंकि अगर नॉट नहीं आया है, निगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है ये, तो आप यहाँ पर नॉट नहीं लगाओगे, नहीं तो लगा देते फिर अगर निगेटिव होता तो। हैव यू बीन, और ब्लफ मतलब धोखा देना होता है, BUFFING, ब्लफिंग हिम या हर, जो भी है, ही इज फॉलोड बाई सी इन द इंग्लिश ग्रामर। हैव यू बीन ब्लफिंग हिम और हर, कब से? 1 माह से आपको बताएगा, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर अ मंथ। क्वेश्चन मार्क लगा देना है आपको। क्या वे पिछली शाम से, क्या वे पिछली शाम से घूमने नहीं जा रहे हैं? क्या वे पिछली शाम से घूमने नहीं जा रहे हैं? आप ज़रा इसको देखिए, वे है तो फिर से वापस हम लोग हैव लगा देंगे, फिर दे लिखेंगे। अब की बार निगेटिव आया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट प्लस निगेटिव। हैव दे नॉट बीन गोइंग, किस लिए घूमने? गोइंग फॉर ए वॉक, टहलना या घूमना, जैसे मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। गोइंग फॉर ए वॉक, पिछली शाम से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पिछली शाम से इसके लिए हम लोग लगाएंगे सिंस प्रीवियस या लास्ट इवनिंग। इवनिंग आपको लिख देना है। अगर हम इंट्रोगेटिव सेकंड की बात करें, इंट्रोगेटिव सेकंड की अगर बात करें तो ये होता है WH टाइप। आपको पता है ये WH टाइप होता है, जो व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, इन सब से शुरू होता है। और मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो आपका एग्जाम्पल जो आपको लिखोगे, आपका जो रूल बनेगा स्ट्रक्चर बेटा, वो सिर्फ यही बनेगा कि इसके पहले आपको ना क्वेश्चन वर्ड वही जोड़ देना है। यहाँ पर WH वर्ड आप लिख दोगे ना, सारा स्ट्रक्चर यही होने वाला है, कोई परिवर्तन नहीं। सिर्फ जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किस लिए, उसकी अंग्रेजी हमको लिख देना है पहले, बाकी सारा रूल वही है।
तो आप देखिए एग्जाम्पल कैसे हम लोग लिखेंगे इसका। तुम्हें 2 घंटे से कौन बुला रहा है। तुम्हें 2 घंटे से कौन बुला रहा है। अब यहां देखो कौन बीच में आया ना प्रश्नवाची शब्द, तो इसके लिए सबसे पहले क्या लिखोगे, इसकी अंग्रेजी हु। अब बात आती है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो सब्जेक्ट है क्या, कौन से ही हमको सब्जेक्ट पता चलता है। कौन स्वयं यहाँ पर सब्जेक्ट काम कर रहा है और आपको बताया गया पिछले वीडियो में, तो कौन आता है इसको सिंगुलर मान करके हम लोग इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सो हमको कहाँ यूज करना है, वी हैव टू यूज हैज़ हियर। हु हैज़ बीन, हु हैज़ बीन, वी फॉर फॉर्म ऑफ द वर्ब, हु हैज़ बीन कॉलिंग, और किसे बुला रहा है, तुम्हें, हु हैज़ बीन कॉलिंग यू 2 घंटे से, पीरियड ऑफ टाइम, क्या लिखेंगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सुमन 3 दिन से बाजार क्यों नहीं जा रही है। सुमन 3 दिन से बाजार क्यों नहीं जा रही है। तो आप जरा देखिए क्यों आ गया, इसकी अंग्रेजी लिख दीजिए, बड़ी सिंपल है। वाई लिखा, सुमन सिंगुलर है, यहाँ पर हैज लगाओगे, फिर आप लिखोगे सुमन, फिर नॉट आया है, आप नॉट लगाओगे, पहले हेल्पिंग वर्ब आया, उसके पहले इंग्लिश का जो वर्ड है कब क्यों, उसकी अंग्रेजी क्योंकि, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट, इसके बाद बीन लगाएंगे, फिर आप बी फोर फॉर्म गोइंग, जा रही है, कहाँ नहीं जा रही, मार्केट, गोइंग टू मार्केट, सिंस और फॉर्म लास्ट लगाते हैं। और 3 दिन कंफर्म नहीं है, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम है फॉर 3, और 1 दिन है नहीं, 3 दिन है, डेज लिखेंगे, ये हो गया। अगर आपको कोई भी अनुवाद पूछा जाए, वह 1 घंटे से क्या खा रही है, व्हाट हैज शी बीन ईटिंग फॉर एन आवर, आपको उसकी अंग्रेजी लिख करके ही व्हाट व्हेन हाउ लिख करके आपको बना देना है। और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको कोई दिक्कत हो, जो समस्या हो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।